मनुष्य के विकास और अतीत से जुड़ी कहानियां कई सारे सवालों को समेटे हुए हैं, जिनके जवाब के लिए वैज्ञानिक निरंतर प्रयासरत हैं। इसी कोशिश में उनके हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसने इंसानी जीवन और उसके विकास की परिभाषा को नया आयाम दे दिया है। दरअसल लुज़ोन के उत्तर में मौजूद कैलाओ गुफा में फिलीपींस के वैज्ञानिकों को कुछ अवशेष मिले हैं, जिनके आधार पर उन्होंने दावा किया है कि यह इंसान की एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति के अंश है। इस प्रजाति का नाम होमो लुज़ोनेसिस दिया गया है। अवशेषों में मानव शरीर के 3 हिस्से मिले हैं, जिनमें दांत, हाथ और पैरों की हड्डियां शामिल हैं। नेचर पत्रिका में यह रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक कैलाओ गुफा में शोध के लिए पहुंचे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर सच क्या है। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब वैज्ञानिकों के हाथ ऐसा कुछ लगा होगा। इससे पहले भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानी प्रजातियों के अवशेष मिल चुके हैं। ये वे प्रजातियां थी जो किसी कारण से खत्म हो गई। बहरहाल ऐसे शोध अपने साथ नई अवधारणाएं लेकर आते हैं। होमो लुज़ोनेसिस प्रजाति के अवशेष अफ्रीका के रहवासियों से संबंधित माने जा रहे हैं, जो बाद में दक्षिण पूर्व एशिया में आकर बस गए होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों को 4 इंसानों के अवशेष मिले हैं, जिनमें से एक युवा के होने की संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो लुज़ोनेसिस अफ्रीका में 30 से 40 लाख साल पहले पाए जाने वाली बंदरों की प्रजाति से मेल खाते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेसीन की तरह सीधे खड़े होकर चलने का गुण है। इसके साथ ही कुछ गुण प्राचीन होमो जाति की तरह हैं। इनके अवशेषों के हाथों और पैरों की उंगलियां भीतर की तरफ मुड़ी हुई हैं। अब वैज्ञानिकों का ध्यान इन गुणों के पुख्ता प्रमाण जुटाने पर है। दुनिया भी यह जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर इंसानों की वो कौन सी पहली प्रजाति थी जो अफ्रीका से पहले बाहर आई। अब तक मान्यता है कि 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस प्रजाति अफ्रीका से बाहर निकली थी, लेकिन होमो लुज़ोनेसिस प्रजाति के अवशेष 30 लाख साल से ज्यादा पुराने हैं। मतलब हो सकता है कि उन्होंने सबसे पहले अफ्रीका से बाहर निकलने का प्रयास किया हो। हालांकि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस दावे पर संदेह जताया है। वे कहते हैं कि लुज़ोन द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा है, इसलिए सोचने वाली बात है कि इंसान आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। वैसे इंडोनेशिया का फ्लोस द्वीप होमो फ्लोरेंसिस की जन्मभूमि मानी जाती है। वे नाटे कद के थे, उन्हें हॉबिट कहा गया। माना जाता है कि वो करीब 1 लाख साल पहले धरती पर रहते थे और 50,000 साल पहले खत्म हो गए थे। उनके जाने के साथ ही आधुनिक मानव के धरती पर आने का वक्त शुरू हुआ था। ऐसे में होमो लुज़ोनेसिस प्रजाति का अफ्रीका से संबंध निकलना कई तरह के सवाल पैदा कर रहा है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के शोधकर्ता विवियन स्लोन और उनके साथियों को साल 2018 में रूस की डेनिसोवा पहाड़ी में निएंडरथल और डेनिसोवन प्रजातियों के मिश्रण गुण वाली संतानों के अवशेष मिले थे। वर्तमान में गैर अफ्रीकी लोगों के डीएनए का कुछ हिस्सा निएंडरथल प्रजाति से मेल खाता है। वहीं कुछ गैर अफ्रीकी लोगों का डीएनए कुछ हद तक एशियाई लोगों की डेनिसोवन प्रजाति से भी मिलता है। इसलिए यह खोज काफी अहम मानी गई। ये दोनों प्रजातियां 40,000 साल पहले तक अपने अस्तित्व में थी। निएंडरथल पश्चिम में रहते थे और डेनिसोवन पूरब में, लेकिन वे अपने अपने क्षेत्रों से बाहर निकले। फिर उनके संभोग से नई संतान पैदा हुई। वैज्ञानिकों का दावा है कि वर्तमान मनुष्य इसी का विकसित रूप है। वैज्ञानिकों के इस दावे का आधार रूस की गुफा में मिले हड्डी के टुकड़े और उसका डीएनए है। इस खोज के बाद डॉक्टर स्लोन ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मानव विकास का इतिहास मिश्रित नस्लों से भरा है। ऐसे में यह संभव है कि निएंडरथल और डेनिसोवन प्रजाति आपस में संपर्क में आए हो, उसकी संतानें पैदा हुई, नई संतान ने नई प्रजाति बनाई और उसमें अपनी पिछली दोनों प्रजातियों के गुण मौजूद रहे। इसी तरह साल 2015 में इथियोपिया के अफार क्षेत्र में प्राचीन इंसान की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरेमेडा के बारे में पता लगाया था। वहां मिले अवशेषों के आधार पर कहा गया कि ये जाति बंदरों की प्रजाति के नजदीक रही, किंतु इंसान बनने की प्रक्रिया में थी। इसी साल एलीफ नामक जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी नई प्रजाति खोजी है। वैज्ञानिकों ने 15 आंशिक कंकाल पाए थे। इस प्रजाति का नाम नलेदी बताया गया है, जिनका वर्गीकरण होमो समूह में किया गया है। इस शोध के बारे में प्रोफेसर ली बजर ने कहा कि ये मानव के पूर्वज हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये अफ्रीका में 30 लाख साल पहले तक रहे हों। नलेदी को 2 पांव पर चलने वाले प्राचीन नरवानर और मानव के बीच एक पुल के तौर पर देखा गया है। वैज्ञानिकों ने मानव प्रजातियों को 4 चरणों में बांटा है, जिनमें जावा मैन, निएंडरथल मैन, क्रो मैग्नन, होमो इरेक्टस शामिल हैं, जबकि चौथी प्रजाति आज के विकसित मानव के पूर्वज हैं, जो होमो सैपियंस कहलाती है। समय समय पर जो नई नई प्रजातियां
उभर कर आ रही हैं, वे सभी इन चारों वर्गों के अंतर्गत ही आती हैं। ऐसे ही एक नई प्रजाति के दावे के साथ कहा जा रहा है कि इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद 760 करोड़ लोगों की एक ही माँ थी, जो इसी खास प्रजाति से संबंध रखती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में करीब 2 लाख साल पहले एक ऐसी महिला थी जिसकी सभी संतानें अपनी नस्लें आगे बढ़ा पाईं। इसी का नतीजा है कि आज पृथ्वी पर मानव जाति मौजूद है। इस महिला को वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल ईव नाम दिया है। भले ही यह मानव इतिहास की पहली महिला नहीं थी, लेकिन इसने भविष्य का निर्माण किया। अब यदि माँ है तो पिता भी होना चाहिए, इसका बायोलॉजिकल फैक्टर भी है। दरअसल इंसान के शरीर में क्रोमोजोम होते हैं जो एक पीढ़ी की जानकारी अगली तक ले जाते हैं। मानव प्रजाति की कोशिकाओं के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोजोम होते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके शरीर में अपने पिता से 23 और माँ से 23 क्रोमोजोम आते हैं। बीती हजारों पीढ़ियों में माता पिता के ये क्रोमोजोम इतनी बार मिक्स हो चुके हैं कि पिछली जनरेशन का पता लगाना असंभव है। वहीं हर कोशिका में एक और क्रोमोजोम होता है जो न्यूक्लियस में ना होकर माइटोकॉन्ड्रिया नाम के कोशिकांग में पाया जाता है। इस क्रोमोजोम में कोई मिक्सिंग नहीं होती है। इसी के आधार पर पिछली सभी पीढ़ियों का पता लगाया जा सकता है। रिप्रोडक्शन के दौरान पिता के स्पर्म में सिर्फ न्यूक्लियस होता है, इसलिए माँ के एग का माइटोकॉन्ड्रिया ही बच्चे के शरीर में आता है। इसी आधार पर आज इस दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में एक ही माँ का माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। इन माइटोकॉन्ड्रिया में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं, जिन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। इन म्यूटेशन के होने की गति को वैज्ञानिक नापकर बीते हुए समय का अनुमान लगा लेते हैं। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि हम सबकी पर अनंत नानी आज से लगभग 2 लाख साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थी। बहरहाल हम वापस होमो ल्यूजुनेसिस पर लौटते हैं। यदि वैज्ञानिकों के दावे को सच मान भी लिया जाए तो यह प्रजाति पूर्वी एशिया में उस समय रह रही थी जब होमो सैपियंस, होमो निएंडरथल्स, डेनिसोवंस और होमो फ्लोरेसियंसिस मानव प्रजातियां भी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मौजूद थी। आने वाले वक्त में मानव की शायद ऐसी ही कई और प्रजातियों के बारे में हम जान पाएंगे जो एक ही वक्त में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जन्मी और विकसित हुई। ज्यादा कुछ नहीं तो इन खोजों से यह साफ हो जाएगा कि आज का मानव किसी प्रजाति से सीधे तौर पर ताल्लुक रखता है। साथ ही हम उन कारणों को भी जान पाएं जो इन प्रजातियों की विलुप्ति का कारण बने। यह इसलिए भी अहम है कि क्योंकि आज वैज्ञानिक जिस तरह पर्यावरण परिवर्तन को मानव जाति के अस्तित्व के लिए संकट बता रहे हैं, वो परिवर्तन पहले भी हुए थे या नहीं? यदि नहीं तो फिर कैसे प्रजातियों का विनाश हुआ ताकि हम आज की प्रजाति को अतीत में घट चुके और भविष्य में घटने वाले हादसों से बचा पाएं।